पहलगाम को मौत की नींद सुला दिया था। ना केवल ये एक आतंकी हमला था, बल्कि ये ऐसा आतंकी हमला था जिसने पूरे देश को झिंझोर के रख दिया। 3 आतंकी नाम और धर्म पूछ के बारी बारी एक एक शख्स को गोली मार रहे हैं। और अब एक और चीज साफ हो चुकी है कि इस हमले में जो एनआईए ने सबसे पहले चार्जशीट तैयार की थी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी चार्जशीट तैयार की थी, उसमें एक चीज साफ नहीं हो पा रही थी कि आतंकी हमले में शामिल आतंकी थे कितने, 3 या 4 या फिर 5। और अब ऐसा लग रहा है कि 5 आतंकी इस हमले में शामिल हैं। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आज जो पहली गिरफ्तारी हुई है उसकी डिटेल्स क्या है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 24 अप्रैल को पहलगाम हमले की इन्वेस्टिगेशन संभाल ली थी। उसके बाद लगातार एक हाई लेवल एनआईए की टीम पहलगाम में ही कैंप कर रही है और लगातार क्वेश्चनिंग भी कर रही है। करीबन 100 से भी ज्यादा लोगों की एक सूची तैयार हुई थी जो सस्पेक्ट हैं, जिन पर शक था कि ये लोग आतंकी हमले में शामिल तो नहीं डायरेक्टली, मगर कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर या स्लीपर सेल का काम किया होगा, आतंकियों को मदद की होगी या कुछ जानकारी होगी। लगातार क्वेश्चनिंग होती रही, पूछताछ होती रही। पूछताछ में बहुत कड़ियां जुड़ी, बहुत कड़ियां टूटी, मगर आखिरकार परवेज अहमद जोथर जो पहलगाम के ही बटकोट का रहने वाला है, बशीर अहमद जोथर जो पहलगाम के हिल पार्क का रहने वाला है, यानी कि पहलगाम के ही दोनों रहने वाले हैं और पहलगाम जो टूरिस्ट स्पॉट है उसके आसपास रहते हैं। इन दोनों से 3-4 बार पूछताछ हुई और फाइनली जब इंटेरोगेशन की गई और ये लोग टूटे तो इन्होंने ये बताया कि 3 पाकिस्तानी आतंकियों को इन्होंने पनाह दी थी। ये 3 पाकिस्तानी आतंकी लश्कर तोयबा से जुड़े हुए थे और उन्होंने इन्हें पनाह जो दी थी आतंकियों को, इन दोनों ने, वो एक ढोक में दी थी। अब ये ढोक क्या होती है? सीजनल ढोक। हमने देखा है जैसे जम्मू में, पंजाब में, हिमाचल में जब फसल कटती है तो पराली की एक कच्ची ढोक बना दी जाती है जिसके अंदर कुछ सामान भी रखा जा सकता है, बाकी चीजें। ऐसी एक टेम्परेरी ढोक में इन्हें ठहराया गया, इन्हें खाने की व्यवस्था इनकी की गई और भी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो होगी वो दी गई होगी। अब ये क्वेश्चनिंग में सारा कुछ बताएंगे, मगर बड़ी बात यह है कि ये पहली गिरफ्तारी हुई है और ये पहली गिरफ्तारी जो हुई है सेक्शन 19 में अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो इसमें हो रही है RC 022025 एनआईए जेएमयू के रजिस्टर ये केस कर लिया गया है और इन दोनों को ऑफिशियली अरेस्ट किया गया है। अब ऑफिशियली अरेस्ट इसलिए क्योंकि ये पहली कड़ी जुड़ी है एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में। अभी तक पूछताछ हो रही थी, लोग शक की बिना पर बुलाए जा रहे थे, छोड़े जा रहे थे, किसी के भी खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया था। जो एफआईआर 22 अप्रैल 2025 आतंकी हमले की दर्ज हुई थी पहलगाम पुलिस स्टेशन में, उसमें कोई भी गिरफ्तारी अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई थी। ये पहली गिरफ्तारी है परवेज अहमद और बशीर अहमद। ये दोनों लोगों ने मान लिया है कि इन्होंने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह दी थी और एक ढोक में ठहराया था। उस ढोक को, अब तो वो सीजनल ढोक तोड़ दी गई थी, मगर अभी उस इलाके में कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब कड़ी ये जुड़ेगी कि आखिर वो कितने दिन आतंकी वहां रहे, उसके साथ साथ उन्होंने कहां कहां रैकी की और क्या वो आतंकी फिर वहां से जब बैसरन अटैक करने गए, क्या उसी ढोक में ठहरे थे एक दिन पहले, वहीं से गए या वहां से कहीं शिफ्ट हुए थे? आतंकियों ने हमला किया, हमले के बाद आतंकी किस तरफ गए ये भी अगर इन्हें कुछ मालूम होगा। दोनों जिनको गिरफ्तार किया गया है, दोनों आतंकियों को, बेसिकली इनको भी अनलॉफुल एक्टिविटी में, टेररिस्ट एक्टिविटी में ही दर्ज किया गया है, यानी कि ये दोनों को भी आतंकी बताया गया है, आतंकी है भी। और बड़ी बात यह है कि अब इनसे 3-4 और कड़ियां जुड़ सकती है। एक तो ये कि क्या ये दोनों भी लश्कर तोयबा से जुड़े हुए थे या ये OGW थे और इन्हें किसी ने निर्देश दिए थे उन्हें ठहराने के। इन्होंने आतंकियों को पनाह देने की एवज में कितना पैसा लिया था या कोई और फायदा लिया था? और उसके बाद जब बैसरन अटैक हुआ तो उसके बाद क्या इनके साथ कोई संपर्क आतंकियों ने किया? क्या इन्हें कोई, इनके आकाओं ने, इनके लश्कर तोयबा के आकाओं ने कोई संपर्क किया? क्या इन्होंने सिम भी प्रोवाइड किए उन्हें? क्या इन्हें पता था कि अटैक बैसरन वादी में होने वाला है या इन्हें ये नहीं बताया गया था? जो हमारे पास जानकारी है, एनआईए को जो क्वेश्चनिंग की है इन दोनों की, इन्होंने ये कहा है कि इन्हें ये नहीं पता था कि हमला कहां करना है। इतना पता था ये तीनों आतंकी लश्कर तोयबा के हैं, पाकिस्तान से आए हैं, इन्हें ठहराना है, मगर ये कब अटैक कर रहे हैं, कहां अटैक कर रहे हैं, ये नहीं पता था। मगर शायद इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आए कि क्या इन दोनों लोगों को इस चीज की जानकारी थी कि आतंकी हमला कब होना है, किस दिन होना है, कहां पर होना है और उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। ये सारी चीजें आगे जो है इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बड़ी बात है कि क्या आतंकी हमला करने के बाद किस तरफ गए, क्या वापस इनके पास आए, इन्हें संपर्क किया, और क्या
3 आतंकी तो इनके पास रुके, वो तो पाकिस्तानी थे। जो 2 लोकल आतंकी इस हमले में शामिल थे वो कहाँ थे? क्या वो उन्हें लेकर बैसरन वादी गए? ये सारी अब कड़ियां जुड़ेंगी, और जब ये सारी कड़ियां जुड़ेंगी तो ये पता चलेगा कि हमला करने के बाद आतंकवादी कहाँ गए, क्योंकि 2 महीने से बहुत ही गहन, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर्च करने के बाद अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को उनके निशान नहीं मिले कि वो आखिर हमला करने के बाद किस तरफ गए। क्या वो कश्मीर में ही मौजूद हैं? क्या वो कश्मीर से निकल चुके हैं? क्या वो उसी इलाके में है साउथ कश्मीर में? क्या वो वहां से शिफ्ट हुए हैं? क्या वो पीर पंचाल क्रॉस करके जम्मू की तरफ आए हैं? कुछ नहीं पता, अभी तक कुछ साफ नहीं हो पा रहा। मगर ये जो पहली कड़ी जुड़ी है, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये बताएंगे। और एक चीज और साफ हो गई, लगातार ये कहा जा रहा था कि लोकल सपोर्ट नहीं है। हालांकि चाहे आदिल हो या और साउथ कश्मीर के लोग हों जिन्होंने आतंकियों के खिलाफ उस समय आवाज उठाई, और आदिल तो मारा भी गया उस हमले में जब उसने आतंकियों को रोका सैलानियों को मारने से। मगर एक चीज और साफ हो गई कि आखिर साउथ कश्मीर के ही 2 लोग, स्थानीय लोग, आतंकियों की मदद में भी शामिल थे। कितने और लोग शामिल हैं ये भी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पहलगाम हमले में पहली बड़ी कामयाबी, पहली गिरफ्तारी, परवेज अहमद, बशीर अहमद जोथर, परवेज अहमद जोथर, दोनों पहलगाम के रहने वाले। दोनों ने सीजनल ढोक में 3 पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह दी। ये वही आतंकी थे जिन्होंने बैसरन वादी में 22 अप्रैल को हमला किया। ये एक बड़ी कामयाबी एनआईए की, और पहले पॉइंट पर पहली कामयाबी, पहली एफआईआर, और आज पूरे 2 महीने पहलगाम हमले को हो गए हैं। तो शायद अब जल्दी जल्दी ये परतें खुलेंगी और शायद वो आतंकी बहुत जल्द मारे जा सकते हैं। गिरफ्तारी की तो बात ही नहीं, मगर सबसे पहले ये सबूत चाहिए कि आखिर वो हमला करने के बाद कहां गए होंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी सही लगी होगी। हमने कोशिश की कि क्रॉस चेक करके आपको बताई जाए, काफी सारे एनआईए सूत्रों से भी बात की, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, फॉलो, शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।